एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें मैं 2 सेट्स गिवन है। एक सेट ए की वैल्यू गिवन है 1 4 8 एंड एक सेट बी की वैल्यू है 1 एंड 0। और हमने जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, ए इंटू बी इंटू ए इंटू ए एंड बी इंटू बी। जब भी हम किसी 2 सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं जो आंसर होता है उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है और उन्होंने क्या कहा कि हमें ये फाइंड करना है हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए इंटू बी इंटू ए इंटू ए एंड बी इंटू बी। हमने ये भी फाइंड करना है, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट भी फाइंड करना है, हमने ये भी फाइंड करना है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट हैं। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, तो ए की जगह हमने ए की वैल्यू लिख दी, फिर सेंटर में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बी की जगह हमने बी की वैल्यू लिख दी। जब हम 2 सेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में हम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई नहीं करते, हम उनके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं। ठीक है, तो अब जब मैं इस ए को बी से मल्टीप्लाई करूँगी तो पहले जो 1 है वो इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 8 इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन हम मल्टीप्लाई नहीं करते, हम क्या करते हैं, उनके ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं। तो पहला 1 1 का ऑर्डर पेयर बन जाएगा, उसके बाद फिर 1 0 का ऑर्डर पेयर बन जाएगा, फिर आपके पास 4 1 का ऑर्डर पेयर बन जाएगा, और फिर आपके पास 4 0 का ऑर्डर पेयर बन जाएगा, फिर आपके पास बन जाएगा ऑर्डर पे 8 1 का। सीक्वेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो पहले नंबर वो पहले ही लिखना, और फिर हमारा बन जाएगा 8 0 का। ठीक है, ये तो हमने ए और बी को मल्टीप्लाई कर कर उसकी वैल्यू फाइंड कर ली, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। और इस क्वेश्चन का क्या पार्ट था, हमें ये भी फाइंड करना था नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी, हमने ये भी फाइंड करना था। तो अगर हमें किसी भी 2 सेट्स के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फाइंड करने के मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आता है, तो ए में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 1 2 एंड 3 और बी में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है 2, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स 2 क्या आ जाता है आपके पास आंसर 6। इट मीन्स कि जब ए एंड बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो कितने होने चाहिए 6। तो हम काउंट भी कर लेते हैं हमारे पूरे हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6। अगर 6 से ज़्यादा है तो इट मीन्स हमने कोई गलती से एक्स्ट्रा बना लिया, अगर 6 से कम है तो इट मीन्स हम बनाना भूल गए हैं। ठीक है, इसी तरह जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें कहा गया है कि आपने अब बी को ए से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जब हमने बी को ए से मल्टीप्लाई करना है तो हम बी की जगह बी की वैल्यू और ए की जगह ए की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो बी की वैल्यू हमारे पास है 1 0, मल्टीप्लाई करना है ए की जगह हम ए की वैल्यू लिखेंगे, दैट इज़ 1 4 एंड 8। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है, मैंने आपको बताया था कि हम नंबर्स मल्टीप्लाई नहीं करते, हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं। तो पहले जो 1 नंबर है वो इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, फिर 0 इन तीनों में से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 इंटू 1 1 1 हो गया, फिर 1 4 हो गया, फिर आपके पास 1 8 हो गया, इसी तरह आपके पास 0 1 हो गया, फिर आपके पास 0 4 हो गया, और फिर आपके पास क्या होगा 0 8। तो ये तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर कर सेट्स को कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। और इसमें एक बात और क्या पूछी गई थी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी इंटू ए। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी सेट के आपके पास 2, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए के आपके पास 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया 6। इट मीन्स नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए बी इंटू ए शुड बी 6, और हमारे 6 ही बने 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसी तरह जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में उन्होंने कहा है ए को ए से आप मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ए को ए से मल्टीप्लाई करना है तो एक में की जगह ए की वैल्यू, फिर अगेन ए की जगह ए की वैल्यू लिख देंगे। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 4 एंड 8, फिर सेंटर में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, फिर ए की वैल्यू 1 4 एंड 8। ठीक है, हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले 1 इन सब से मल्टीप्लाई होगा तो ऑर्डर पेयर जो बनेंगे वो बनेंगे 1 1 का, फिर बनेगा 1 4 का, फिर बनेगा आपका 1 8 का। फिर इसी तरह आप सेकंड नंबर पिक कर लेते, 4 का ऑर्डर पेयर बनाते हैं इन तीनों नंबर के साथ। तो पहला क्या बन रहा है आपके पास 4 1, फिर आपके पास क्या बन रहा है 4 4, फिर आपके पास क्या बन रहा है 4 8। इसी तरह फिर आप लास्ट नंबर आपका 8 है, इसका ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो 8 1, फिर आपके पास बन रहा है 8 4, फिर आपके पास बन रहा है 8 8। ठीक है, आपने सारे नंबर मल्टीप्लाई कर लिए तो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। फिर इसी क्वेश्चन में कहा गया कि आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटू ए। तो ए सेट में कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है 3, और फिर अगेन ए ही सेट है तो 3 नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स वो किसके इक्वल हो जाएगा, आपके 9 के इक्वल हो जाएगा। तो इट मीन्स टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट्स होने चाहिए। हम काउंट भी कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट मीन्स हमने
पूरे बनाए हैं, ठीक है। इसका जो आपके पास फिर नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ लास्ट पार्ट, उसमें कहा गया है कि हमने जो फाइंड करना है वो b इंटू बी फाइंड करना है, ठीक है। तो इट मीन्स b की जगह पहले b की वैल्यू लिखेंगे 10, फिर सेंटर में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, फिर b की जगह b की वैल्यू लिखेंगे दैट इज़ 10, ठीक है ना। अब हमने इन दोनों सेट्स को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को इन दोनों नंबर के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 1 1 1 0, और फिर हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर्स के साथ, आपके पास क्या आ जाएगा 0 1 एंड 0 0, ठीक है। मल्टीप्लाई हो गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। और जो दूसरी बात पूछी गई थी वो क्या थी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटू बी। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बी सेट इज 2 एंड अगेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज 2 एंड 2 times 2 is 4. So it means you should have total 4 elements in Cartesian product, और 4 ही है, 1 2 3 4. Question number 3 of exercise 3.3 is set of E is given and set of F is given to us, and they have asked us to express E into F, F into E, E into E and F into F graphically, ठीक है। तो इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए पहले हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करने पड़ेंगे। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट में उन्होंने कहा है कि E इंटू एफ़ को हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम E और F को मल्टीप्लाई करेंगे। E की वैल्यू हमारे पास है 1 3, फिर साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, एफ़ की वैल्यू हमारे पास 4 6 और 8 है, ठीक है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो ऑर्डर पेयर्स हमारे पास आ जाएंगे जिसको हम ग्राफ में क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। तो आपके पास आ जाएगा 1 4 1 6 1 8, फिर आपके पास आ जाएगा 3 4, आगे मैं ग्राफ बना लूँगी, इसे मैं नीचे को शिफ्ट हो जाती हूँ, 3 6 एंड 3 8, ठीक है। ये ऑर्डर्ड पेयर्स आपके पास आगे जो आपने ग्राफ में प्लॉट करने हैं। आप मैं इसी तरह पेपर पे प्लॉट कर रही हूँ, आप इसको ग्राफ पेपर पे भी प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्केलिंग करते हैं। अगर मैं एक्स की वैल्यूज़ देखूँ, पहली वैल्यू हमेशा एक्स की होती है। तो एक्स में कौन कौन सी वैल्यू, 1 3, बस 1 और 3 है। इट मीन्स एक्स एक्सिस में मुझे सिर्फ 3 तक वैल्यू चाहिए। और अगर मैं वाई एक्सिस में देखूँ तो मेरे पास है 4 6 8 8 तक वैल्यू चाहिए। तो एक्स एक्सिस मुझे की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ टिल 3 और वाई एक्सिस पे मुझे 8 तक वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो मैं इसकी स्केलिंग करती हूँ। 0 हमारा सेंटर होता है। स्केलिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जितने पॉइंट्स के बीच में गैप है वो इक्वली हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमें वाई एक्सिस तक चाहिए था, और एक्स एक्सिस में हमें चाहिए था सिर्फ 3 1 2 एंड 3। अब मैं पॉइंट्स को प्लॉट करूँगी। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या है, 1 4। जब x 1 है तो y आपका 4 है। ये आपका पहला ऑर्डर पेयर बन गया। अगर आप डायरेक्ट प्लॉट नहीं कर सकते तो आप इमेजिनरी लाइंस बनाकर ज्वाइन करके देख लो कि कहाँ पॉइंट आ, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है 1 6, जब x 1 है तो y आपके पास क्या है 6, ये सेकेंड पॉइंट आ गया। फिर उसके पास क्या है 1 8, जब x 1 है तो y आपके पास क्या है 8, ये आपके पास थर्ड पॉइंट आ गया। फिर जब x आपके पास 3 है तो y आपके पास 4 है। फिर जब x आपके पास 3 है तो y आपके पास 6 है। फिर x आपके पास जब 3 है तो y आपके पास 8 है। इन पॉइंट्स को बेशक आप मेंशन भी कर दो तो वो अच्छी बात हो जाती है। 1 4, ये आपके पास 1 6 है और ये आपके पास 1 8 है, ठीक है। ये फिर आपके पास 3 4 3 6 और 3 8 है, ठीक है। तो इस तरह पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, फिर हम उसको ग्राफिकली प्लॉट कर देंगे। जो अब हमारे पास सेकंड पॉइंट पार्ट है उसमें उन्होंने कहा है कि हमें जो है मल्टीप्लाई करना है एफ़ को ई से, ठीक है। तो पहले हम एफ़ लिखेंगे सर, फिर हम ई लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और फिर इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। एफ़ की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में गिवन है 4 6 और 8। सेंटर में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ई की जगह ई की वैल्यू दैट इज़ 1 एंड 3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो आपके पास पहला ऑर्डर पेयर आ जाएगा 4 1, फिर आपके पास आ जाएगा 4 3, फिर आपके पास आएगा 6 1, फिर आपके पास आएगा 6 3। मैं नीचे शिफ्ट हो रही हूँ क्योंकि मैं आगे ग्राफ बना लूँगी। फिर आपके पास आ रहा है 6 8 1 और 8 3, ठीक है।
तो आपका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। इन सब ऑर्डर्ड पेयर्स को हम प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। तो पहले हमें क्या करनी है, स्केलिंग करनी है। स्केलिंग करने के लिए इंपॉर्टेंट है मैं देख लूँ कौन से पॉइंट्स किस एक्सिस पे आ रहे हैं। एक्स एक्सिस में 4, 6, 8 आ रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस अब ज़्यादा 8 तक चाहिए, और वाई एक्सिस में हमारे पास सिर्फ 1 और 3 आ रहे हैं, वाई एक्सिस पे हमारे पास कम आ रहे हैं। तो अब जो हमारे पास एक्स एक्सिस है वो थोड़ी लॉन्गर बन जाएगी, ठीक है, और वाई एक्सिस में हमें इतनी वैल्यूज़ नहीं चाहिए। ये आपकी वाई है, वो एक्सेस है जहाँ पे दोनों मेच करते हैं एक्सेस, वो आपका ओरिजिन 0 होता है। तो एक्स एक्सिस पे पहले हम 8 तक प्लॉट करते थे। हम ध्यान रखेंगे स्केलिंग में गैप इक्वल हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और वाई एक्सिस में जो है हमें चाहिए 3 तक, 1, 2 एंड 3। स्केलिंग के बाद हम पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट आपका है कि जब x 4 है तो y आपका क्या है, 1 है। y 1 ये हो गया, x 4 ये हो गया, तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट बन गया, ठीक है। ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट बना है ये कौन सा बना है, हमारा पॉइंट 4, 1 का, ठीक है। बेशक आप इसके आगे लिख दीजिए 4 और 1 का पॉइंट। फिर दूसरा, जब x 4 है तो y आपका 3 है, तो वो आपका ये वाला पॉइंट बन रहा है, ठीक है। ये आपका सेकंड पॉइंट बन जाएगा। जब x 4 है तो y आपका 3 है। फिर जब x 6 है तो y आपका क्या है, 1 है, तो ये कौन सा पॉइंट बन रहा है, 6, 1 का। और जब x 6 है तो y आपका क्या है, 3 है, फोर्थ पॉइंट है 6, 3। फिर इसी तरह जब आपका x 8 है तो y आपका 1 है, ये आपका बन गया पॉइंट 8, 1। और जब आपका x 8 है तो y आपका 3 है, तो ये आपका पॉइंट बन गया 8, 3, ठीक है। इस तरह हमने इसको ग्राफिकली जो है वो क्या कर दिया है, प्लॉट कर दिया है, सही है। इसी तरह अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में अब हमने जो मल्टीप्लाई करना है वो e इंटू ई मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम e इंटू ई मल्टीप्लाई करेंगे तो हम e की जगह e की वैल्यू लिखेंगे। e की वैल्यू है जस्ट 1 एंड 3, ठीक है, 1 एंड 3। फिर साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, फिर ई की जगह ए की वैल्यू लिख देंगे 1 एंड 3, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1, 1, 1, 3, 3, 1 और 3, 3, ठीक है। हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ग्राफ में प्लॉट करने के लिए पहले स्केलिंग देखेंगे, तो x में 1 और 3 की वैल्यू और y पे भी 1 और 3 की ही वैल्यू। इट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू जो हमें दोनों एक्सिस पे चाहिए वो जस्ट 3, 3 तक ही चाहिए। तो हम इजीली ग्राफ को क्या कर लेंगे, प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस हो गया। 0 पे दोनों मीट करते हैं। यहाँ पे हमें 3 वैल्यू चाहिए, 1, 2, 3, और यहाँ पे भी 3 चाहिए, 1, 2 एंड 3। अब हम पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। पहला क्या है, 1, 1, यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉइंट। फिर दूसरा क्या है, 1 और 3, ठीक है, ये आपका 1, 1 का पॉइंट था, ये आपका आ गया 1 एंड 3 का पॉइंट। फिर आपका है 3 एंड 1, जब x 3 है तो y आपका क्या है, 1। और लास्ट पॉइंट क्या है, 3, 3, जब x 3 है तो y भी क्या है आपका, 3। तो इस तरह आपने सारे पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। अब जो लास्ट पार्ट गिवन है, लास्ट पार्ट में उन्होंने कहा है कि आपको f और f को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो f और f को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम दोनों f को मल्टीप्लाई करेंगे। f की जगह हमने f की वैल्यू लिख दी, फिर साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, और फिर f की जगह f की वैल्यू लिख दी 4, 6 और 8। पहले हम इनको मल्टीप्लाई करके कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते। तो पहला आप 4 से स्टार्ट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4, 4, 4, 6, 4, 8, ठीक है। फिर आपके पास आ जाएगा 6, 4, 6, 6, 6, 8। फिर आपके पास आ जाएगा 8, 4, 8, 6 और 8, 8। मैं नीचे से शिफ्ट हो जाती हूँ अपनी स्पेस बचाने के लिए कि मैं इसके सामने ही ग्राफ आपको बनाकर बता दूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए। आपके पास क्योंकि स्पेस अवेलेबल होगी तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक ही लाइन में लिखेंगे और उसके नीचे ग्राफ बना देंगे, ठीक है। अगर मैं एक लाइन पे लिखकर नीचे ग्राफ बनाऊँगी तो आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि ऊपर से वो कट जाएगा। आप पहले मैं स्केलिंग के लिए देख लेती हूँ कि एक्स एक्सिस पे क्या है, 4 की वैल्यू है, 6 की वैल्यू और 8 की वैल्यू है, और इस वाई एक्सिस पे भी 4, 6 और 8 है। इट मीन्स मुझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों 8, 8 तक बनाना है। इट मीन्स कि मुझे एक्स एक्सिस पे भी अच्छी खाली वैल्यू चाहिए
और मुझे वाई एक्सिस पे भी अच्छी खासी वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। तो पहले मैं वाई एक्सिस प्लॉट करूँ 8 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसी तरह मैं इधर एक्सिस पे 8 तक 1 2 3 4 5 6 7 8, और अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करूँगी। पहला पॉइंट है 4 4, जब x 4 है तो y भी 4 है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट बन गया। दूसरा है 4 6, जब x 4 है तो y आपका क्या है 6, और तीसरा क्या है 4 8, जब x 4 है तो y क्या है आपका 8, ठीक है। तो आपके पास ये 3 पॉइंट्स बन गए। पहला पॉइंट है 4 4, दूसरा है 4 6, और तीसरा है 4 8, ठीक है। फिर इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है 6 4, जब x 6 है तो y आपका 4 है, फिर जब x 6 है तो y आपका 6 है, जब x 6 है तो y आपका 8 है। तो ये हमने पॉइंट्स बना लिए 6 4 6 6 और 6 8। फिर आपके पास है जब x 8 है तो y आपका 4 है, फिर जब x 8 है तो y आपका 6 है, और फिर जब x 8 है तो y आपका 8 है। तो ये लास्ट 3 पॉइंट्स में बना लिए 8 4 8 6 एंड 8 8। इस तरह हमने इन 4 के 4 पार्ट्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लिया बाय फाइंडिंग आउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है L इंटू एम का, और कहा गया दैट यू हैव टू फाइंड सेट्स L M, और फिर हमें M इंटू L फाइंड करना है। पहले हमें जो गिवन है उसमें से सेट्स निकालने, L का सेट और M का सेट। फिर जब हमारे पास L और M का सेट आ जाएगा फिर हमने उसको M इंटू L फाइंड करना है, ठीक है। अब अगर हमें जो गिवन है वो L इंटू M है, इसका मतलब है कि जो पहले पहले एलिमेंट्स हैं वो सारे L के होंगे, और जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो सारे M के होंगे, क्योंकि L पहले लिखा हुआ है और M बाद में लिखा हुआ है। तो पहले हम सेट L फाइंड कर लेते हैं। तो पहला एलिमेंट क्या है 0 है, फिर क्या है 0। तो अगर आपको याद हो तो हमारी जो सेट की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, मींस डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अगर सेम एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा तो वो सेट की जो डेफिनेशन है उसको क्वालिफाई नहीं करता। तो जब भी हम सेट बनाते हैं अगर कोई सेम एलिमेंट रिपीट हो रहा हो तो उसको एट वंस लिखते होते हैं। तो इसलिए दोबारा 0 आ रहा है तो नहीं लिखेंगे, फिर 0 आ रहा है नहीं लिखेंगे, फिर आपके पास 1 है, फिर 1 ही रिपीट हो रहा है तो हम नहीं लिखेंगे। इट मीन्स L सेट आपका सिर्फ 0 और 1 का है। फिर हम M सेट लिखते हैं, जो सेकंड वैल्यूज़ हैं वो M की हैं, जैसे 2, फिर क्या 3, फिर क्या 4, फिर क्या 2 रिपीट हो रहा है तो वी आर नॉट गोइंग टू राइट अगेन, फिर 3 अगेन रिपीट हो रहा है, 4 अगेन रिपीट हो रहा है। इट मीन्स M का जो सेट है वो क्या है 2 3 और 4 का, ठीक है। अब हमारे पास L सेट भी आ गया और M सेट भी आ गया, और नेक्स्ट हमने फाइंड क्या करना था M इंटू L। इट मीन्स अब हम M का सेट पहले लिखेंगे और फिर सेंटर में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और फिर L का सेट लिखकर हम मल्टीप्लाई करके ऑर्डर्ड पेयर्स को जो है वो क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो पहले 2 इंटू 0 होगा तो 2 0, फिर 2 इंटू 1 होगा तो 2 1, फिर आपका 3 इंटू 0 होगा तो 3 0, फिर आपका 3 इंटू 1 होगा दैट इज़ 3 1, फिर आपका 4 इंटू 0 होगा 4 0, फिर आपका 4 इंटू 1 होगा 4 1, और ये आपका कार्टेशियन का प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपने सारे ऑर्डर पेयर्स लिखे हैं कि नहीं लिखे, तो आप दोनों के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके चेक करो। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 टाइम्स 2 is 6। तो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट में 6 एलिमेंट्स होने चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड 6।